एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर ये गलती मानी जाए या फिर ये कहा जाए कि गलती को शायद माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन इंतज़ामी सतह पर इतने बड़े पैमाने पर गलती हो और उसके बाद आवाम में एक तरह से कन्फ्यूजन की औस पैदा हो, गम व गुस्सा हो, नाराज़गी हो, अफसरान को हटाने तक की मांग कर दी जाए, उस वक्त जब जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी तौर जो अवामी मुंतखबा नुमाइंदे हैं वो नहीं हैं, उस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म का ये फरमान होगा। दरअसल एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है गांदरबल, पहले डोडा के अंदर एक ऑर्डर आया। डोडा में कहा गया कि अगर आप सर्दियों के दौरान कोई इलेक्ट्रिक गैजेट या जो कमरे को गर्म रखने वाला या गर्मी देने वाले जो आलात हैं, अगर वो कुछ ख़रीदते हैं, हीटर, ब्लोअर वगैरह, तो आप उसके लिए क्या करना होगा कि आप प्रॉपर कागजात के साथ आएंगे और बिजली का बिल उसमें होना ज़रूरी है। फिर कहा गया कि दुकानदार जो हैं वो भी इस चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे, जो चीज़ें वो बेच रहे हैं लोगों को, जिनमें सबसे ज़्यादा जो स्पेशली ये जो आलात हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, इनके बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। लेकिन जब हम सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो डीसी ने एक ऑर्डर जारी किया और ऑर्डर जारी करने के बाद उनको यहाँ तक कि एक और नए ऑर्डर के साथ वजाहतन आना पड़ा। ऑर्डर जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ब्लोअर, हीटर्स या जो रेडियो एक्टिव्स वगैरह हैं ये आप इस्तेमाल ना करें और इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं, इनकी ख़रीदारी पर, इनके ज़ख़ीरे पर भी पाबंदी आयद करने का फ़ैसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल ने लिया। हुआ क्या कि ऑर्डर जब जारी किया गया तो इसके बाद इंतज़ामिया पर ज़बरदस्त दबाव पड़ा। हमने भी ख़बरें नश्र की, लगातार चलाई। मैं ये ख़बर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हो सकती है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप तैयार कीजिएगा। आने वाले दिनों में इसी तरह के फरमान आप देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर जारी किया उसमें रेडियो एक्टिव्स, हीटर्स, ब्लोवर्स वगैरह पाबंदी रहेगी। दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाने की अगर अमन कानून की सूरत हाल बनती है, ये सारे हवाले दिए गए। लेकिन हुआ क्या कि जब दबाव पड़ा, मजबूरन इंतज़ामिया को एक और फ़ैसला लेना पड़ा। इसी ऑर्डर पर एक और ऑर्डर जारी करके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया वो भी मैं बताऊँगा। गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिप्टी कमिश्नर ने जो ऑर्डर जारी किया, कहा कि do hereby prohibit sale and purchase and use of banned Nicorim coil based crude water heaters and crude cooking heaters। कहा गया कि जिनमें ये कॉयल इस्तेमाल होती है, निरकॉम कॉयल, वो चीज़ें हमने बैन रखी हैं। नाम थोड़ा सा बदल दिया गया, लेकिन ऑर्डर एक तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ठीक वैसे ही दोबारा सामने आया। कोई ख़ास तब्दीली इसमें नज़र नहीं आई। हुआ ये कि जब हमने माहिरीन से या केमिस्ट्री जानने वाले, साइंस को बेहतर तरीके से परखने वाले, इसके बारे में इल्म रखने वाले लोगों से पूछा कि ये जो क्रूड या क्रोमिक जिस कॉयल का इस्तेमाल करना है, ये शायद हीटर्स और ब्लोवर्स में भी होती है, क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल होती है। तो हमने कहा इस ऑर्डर में और पहले वाले ऑर्डर में क्या फ़र्क है? कहा कोई ऑर्डर में फ़र्क नहीं है, बस नाम बदल दिया है ताकि लोग चुप रहें, किसी को समझ ना आए। ये हम माहिरीन की राय के मुताबिक बता रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ, ज़बरदस्त नाराज़गी, गमो गुस्सा, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखिएगा पीडीडी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नाराज़गी ज़्यादा होगी। ये तो नाकामी और नालायकी डिपार्टमेंट ऑफ जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हैं उनकी है। जम्मू कश्मीर से बिजली पैदा होती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, अगर कम की गई तो हम अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अफसरान इतने बाख्तियार हो गए कि शिद्दत की गर्मी, चिल्लाए कलान दिसंबर के आगे जाकर शुरू होना है, जनवरी तक चलेगा। माइनस टेम्परेचर गांदरबल के उस डिस्ट्रिक्ट में, मैं सिर्फ गांदरबल का नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये एक एग्ज़ाम्पल है। 40 के आसपास टेम्परेचर जो गर्मियों में जाता है, सर्दियों में -3 से 4 तक जाएगा, जिसका मतलब हुआ मनफी दर्जा हरारत। तो वहाँ पर आप हीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्लोअर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर आप किसी तरीके से बाकी कोई गर्म करने वाले आलात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अस्पतालों तक भी कहा गया कि कोविड के दौरान हमने किया, लेकिन अब ना की जाए। और तर्क क्या दिया जा रहा है कि इससे ट्रांसमिशन लाइन ख़राब होती है, ट्रांसफार्मर्स जलते हैं, तरसीली लाइनों पर इसका असर पड़ता है, दबाव बढ़ता है। अब नाकामी और नालायकी डिपार्टमेंट की कि पीडीडी बिजली फराहम करने में ही नाकाम साबित हुआ है। यहाँ डीसी की कम गलती, जो ज़्यादा गलती है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट की नज़र आती है। तो इस तरह के ऑर्डर्स आने वाले दिनों में भी आएंगे और आप घरों के अंदर क्या ख़रीदेंगे क्या नहीं, गर्मी के लिए कौन से आलात इस्तेमाल करेंगे क्या नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी। आज सुबह एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात इस पर कही कि क्या आपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैन तो कर दिया, लेकिन क्या इन चीज़ों को बैन आप ऑनलाइन भी करेंगे? जो अमेज़ॉन से ख़रीदते हैं, बाकी साइट्स का इस्तेमाल करके वहाँ से घरों में मंगवाते हैं,
फिर श्रीनगर और बाकी डिस्ट्रिक्ट से ख़रीद कर गांधरबल में इस्तेमाल करेंगे, उन पर कैसे पाबंदी लगाएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो बॉयलर आप पानी की गर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें भी तो ओनिक ऑयल्स का इस्तेमाल होता है। बड़ी टेक्निकली बहुत मजबूत पॉइंट्स रखे गए जिनका जवाब शायद इंतज़ामिया के पास नहीं है, और ये हुक्मनामा हो सकता है कि मजबूर होकर वापस लेना पड़े। अवाम में ज़बरदस्त गुस्सा है, ये नया फरमान है एडमिनिस्ट्रेशन का जिसके ख़िलाफ़ गुस्सा है। और ये भी डीसी साहब से कहा जा रहा है कि आप जम्मू में ये ऑर्डर निकाल के दिखाइए, सिर्फ कश्मीर में क्यों? जम्मू में लोगों को बोलिए जब गर्मी जाती है 45 टेम्परेचर जाता है तो आप अपने एसीज़ बंद कर दीजिए, बताएं ना एक बार करके। फिर अपने कमरों के अंदर जो आपने एसी लगाए हैं, जिन बॉयलर्स का, जिन हीटर्स का आप इस्तेमाल करते हैं, बनाइए वीडियो सोशल मीडिया पे डालिए, बताइए आप कि आपने बंद कर दिया है तो उसके बाद हम भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप नताइज जो होंगे उसके भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। बहरहाल अमन व कानून की सूरत हाल भी बनाए रखें, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन कार्रवाई भी होगी, ये इंतज़ामिया ने क्लियर कर दिया। अगर हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी हुई, सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह भी डीसी की तरफ से दिया गया है।